हाँ, पार्टी की अपनी प्रक्रिया है। हमारे पास जो कुछ भी आता है उस पर सभी का कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उसका उनसे जवाब लेके सील करके हमें प्रदेश में भेजना होता है। फिर प्रदेश उसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पारदर्शिता वाली पार्टी है, यहाँ पे कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ पे जो काम करेगा व्यक्ति वो आगे जाएगा। इसलिए हमारी पार्टी की हमेशा परंपरा रही है कि जो इच्छा रखता है उसको मौका दो। ऐसा नहीं कि फिर आप अपने 4 नाम भेज दो और इनको दे दो। जो इच्छा रखता है, अब ये सारे जो है हमने पार्टी के पास भेजे। अब उसके अंदर जो शॉर्ट लिस्ट होंगे, टॉप 5 टॉप 4 जो भी, उसका पार्टी हम 15 तारीख से सर्वे शुरू करेगी। सर्वे कहाँ करेगी? तो आप ही के बीच में आएंगे। आप क्या किसे चाहते हो, आपका क्या कहना है, कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए, और उसके ऊपर एक निर्णय होता है। जो हमारे पास है उसमें जो बेस्ट है उसी में हम करने का प्रयास करेंगे। और पार्टी के कार्यकर्ता 5 साल इसीलिए मेहनत करते हैं कि हमारा इस क्षेत्र के अंदर जनाधार बढ़े और हमारे लोग चुन के आए, तो हम जो सोचते हैं वो जमीन पे काम उतार सके। तो स्वाभाविक है कि वो सार्वजनिक हमारा तो निर्णय होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और बहुत सारे चुनाव वो रोज लड़ती है, ये आपको ही पता है। तो वो जो भी नाम आए, अब वो कल इंटरव्यू होंगे, उसमें मार्क दिए जाएंगे। वो मार्क के हिसाब से प्रदेश में होगा, प्रदेश लगेगा, उसमें सर्वे करके फिर यादी देगी। मेरा खुद का काम लास्ट में 3:30 बजे फॉर्म बंद होने वाला था, 2 बजे मुझे बोला लो भर लो। मुझे खुद को नहीं पता था टिकट देंगे नहीं देंगे। सर पक्का तो आदमी सोचता है, लेकिन आपके लिए पूरा आपके काम के आधार पर पिछली बार जो किसी ने भी गलती किया या अपने पार्टी से गद्दारी किया, उसके बाद भी आपका काम 100% था। हम लोग ने देखिए आप काम, आज आपका ही काम, हम नगर सेवक बनकर काम आपका गिना रहे हैं। प्रधानमंत्री का काम, आपका विधायक स्तर का जो काम है वो आप तो कर ही रहे हैं। आज हमारी जिम्मेदारी वार्ड नंबर 19 में नगर के हिसाब से क्या काम है वो बताएं। अभी हम बता नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन परीक्षा जो भी देता है वो रिजल्ट के लिए उसका जब तक आता है तब तक दिन धर तक करता है। वो कितनी भी अच्छी परीक्षा दे, तो हमारा भी वैसे ही था। अभी आज कल मेरी बारी थी, आज इंजीनियरों ने फॉर्म भरा है, अब उनका दिल कितना भी हो धक ही हो रहा है। अरे ये तो इसने भी भर दिया, उसने भी भर दिया। पहले उनको लग रहा था कि हम ही हम उनको बचा रहे और भी मैदान में। तो लेकिन जो काम करेगा पार्टी उसके साथ जाएगी, इसमें कोई दो नहीं। आज के इस बैठक में उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष किशोर शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष अनिल जी विरानी, हमारे प्रवक्ता और यहाँ के प्रभारी डॉक्टर एवले जी, महिला अध्यक्ष वैशाली जी, हमारे महामंत्री रजनी नागपाल जी, हमारे भाषण करते वो लिम्बानी जी, राजेश जी, हमारे वार्ड के अध्यक्ष अप्पा जी जिन्होंने आज मुझे खास बुलाया, संपत शेट्टी जी, रंजन, सभी लोग यहाँ पे। अब नाम नहीं तो फिर वापस उसका भी नुकसान हो जाता है। मेरा नाम तो लिया ही नहीं, ऐसा है। तो यहाँ पे उपस्थित सभी मानवों इस सभागृह में मुझे संपत शेट्टी जी ने कहा था कि सर आपको आना चाहिए, लोगों से वार्तालाप करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, कुछ उनका सुनना चाहिए, कुछ अपनी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार इस वार्ड को हमें जीतना है। तो लोगों की, इस शहर के नागरिक क्या सोचते हैं और हम क्या सोचते हैं, ये आदान प्रदान होना चाहिए। इसलिए मुझे आज निमंत्रित किया गया था और चुनाव एक प्रकार से घोषित हो गया और सोमवार को लगभग आचार संहिता भी लग जाएगी और फिर आप सब समझते हो कि उसके 20-25 दिन के अंदर चुनाव भी हो जाते हैं उदाहरण। लेकिन आपने जो बातें रखी है हमारे, मैं पहले उसका खुलासा कर दूं कि मातोश्री नगर के हमारे उन्होंने माता जी ने बात रखी थी कि कोबा और ड्रेनेज, मुझे नहीं पता अगर कोबा सार्वजनिक जगह पे है तो अवश्य हो जाएगा, लेकिन आपके सोसाइटी के प्रीमाइस में है देन वो फिर आप ही को करना होगा, क्योंकि वो हमारे दायरे में कॉरपोरेशन के अंदर आता नहीं है। फुटपाथ और ढक्कन आपने भी बात रखी और यहाँ भी किसी ने बात रखी थी। अब आप देखेंगे तो अभी जो हम फुटपाथ बना रहे हैं, पहले हम चेकर्स लगाते थे, चेकर्स निकल जाता था। हमने पेवर ब्लॉक लगाया, पेवर ब्लॉक भी निकले। इसलिए आप जितने भी नए रोड बनाओ स्टैंड कॉन्क्रीट करते हैं एग्जाम्पल। और दूसरा ढक्कन भी आप देखेंगे जितने भी सीमेंट रोड जहाँ बने अब हमने फाइबर के ढक्कन लगाए। 2 चीज़ था, सीमेंट के ढक्कन एक तो गाड़ी जाती थी टूट जाते थे, दूसरा कारण ये,
उसमें 2 सलिए निकलते थे, इसलिए रैक पिकर में ढक्कन को तोड़ते थे ताकि 2 सलिया उनको मिले। सुबह जल्दी आते थे, वो तोड़ अपने 2 सलिए के लिए ढक्कन तोड़ते थे, इसलिए अभी हमने फाइबर में कन्वर्ट किया ताकि फाइबर की उतनी रीसेल वैल्यू आती नहीं है और गवर्नमेंट का लोगो है तो कोई इतना जल्दी लेता नहीं है। अभी आप देखेंगे तो हमने जितने फुटपाथ बनाए वो आपको एक लेवल के मिलेंगे। अभी ये सीमेंट रोड पूरा होने के बाद यहाँ भी फुटपाथ ढक्कन बनेंगे, लेकिन किसी जगह पे भी ऐसा टूटा हुआ है तो स्वाभाविक है उसे हम रिपेयर करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। भाई साहब ने ट्रेन की प्रॉब्लम रखी, मेट्रो आपने चालू करने बाद मैं अभी 1 घंटे पहले एमएमआरडी कमिश्नर से बात किया, मेट्रो का सर्टिफिकेशन बाकी है दिल्ली से। दिल्ली वाले आज ही मुंबई आए हैं, उन्होंने मुझे कहा मेहता साहब अगर हम कोशिश करेंगे कि सोमवार को भी शुरू हो जाए, इसी मंडे को हमारी है, लेकिन किसी कारण सर्टिफिकेशन नहीं मिला तो फिर हम इसे चुनाव के बाद तुरंत करेंगे। अब चुनाव कब है तो 10 जन के आसपास, मतलब आपने जो सवाल किसका था मेट्रो का सवाल, तो आप जनवरी 2026 15 तारीख के पहले मेट्रो में सफर करेंगे इस शहर में, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता तो अभी हो जाता, क्योंकि वो कोड ऑफ कंडक्ट में डायरेक्टली पब्लिक को प्रभाव डालने वाला कोई भी काम नहीं किया। जैसे मेट्रो प्रभाव डालने वाली, आपने मेट्रो चालू किया, वोटर्स को अपनी तरफ आपने किया, इसलिए कोई भी काम कॉर्पोरेशन के हो गवर्नमेंट के हो ये रुक जाते हैं। सदन भी कल शाम को बंद हो जाएगा, और सदन इसीलिए कल शाम को बंद, संडे को बंद हो जाएगा, सॉरी शाम को। सैटरडे संडे जनरली चलते नहीं है सदन, लेकिन सैटरडे संडे सदन चलेगा। इधर सदन बंद, उधर कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और ये सब चीजें। तो कुछ काम आपने जो कही है, मैं 1 मिनट फोन ले लूँ जरा, ठीक है बात। फिर हमारे मनीलाल जी ने कहा कि वाटर लॉगिंग सोसाइटी जो है, वाटर लॉगिंग रोड जो अभी जितने भी हमने बनाए वो सारे इसलिए उस लेवल से बनाए कि रोड पे पानी भरता था, इसलिए एक लेवल लेके रोड का लेवल नक्की किया। कुछ सोसाइटी जो नीचे है, स्वाभाविक है अब रोड ऊपर हो गया, सोसाइटी नीचे है, अगर गटर का समुद्र लेवल जो है वो नीचे है तो आपकी सोसाइटी नीचे भी तब भी पानी निकल जाएगा, लेकिन समुद्र का लेवल बढ़ा तो गटर का लेवल बढ़ेगा, तो आपकी सोसाइटी नीचे है तो पानी स्वाभाविक है रिवर्स को आएगी। इसलिए उस बिल्डिंग के अंदर फ्यूचर में आपको कोबा करके ऊपर ही आना होगा, वही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। लेकिन ड्रेनेज के माध्यम से कहीं भी टेक्निकल एरर है, टेक्निकल एरर मतलब गटर में स्लोप नहीं है, आगे ऊंचा है पीछे नीचा है, तो वो सुधारना की जा सकती है। जिन्होंने ये बात रखी थी मणिलाल जी ने। गौरव जी ने कहा कि असामाजिक तत्व, आपने मेरे पेज पे देखा होगा, फेसबुक पे देखा होगा, तो मैं 4 दिन पहले सीपी साहब से मिला था, पुलिस कमिश्नर को, और जितने हमारे एसीपी मीरा भाईंदर को इसी स्पेशली विषय पे था मेरे पेज पे भी। असामाजिक तत्व की संख्या बहुत बड़े पैमाने पे मीरा भाईंदर में, ऐसी कोई बैठक नहीं है जहाँ मैं जाऊँ और असामाजिक तत्व ये जो आजकल के जो है और वो लोग की शिकायत ना हुई है। कमिश्नर साहब ने भी सभी को कहा कि जहाँ भी मिले इमीडिएटली आप कार्रवाई करो, उनको पुलिस स्टेशन लेके आओ, उनकी गाड़ी जमा करो, उनके पेरेंट्स को बुलाओ, ये चीजें। लेकिन कुछ जगह क्या होता है कि बच्चे भी हमारी होते, कुछ जगह नीचे मजाक मस्ती के लिए खड़े होते हैं, और जब मजाक मस्ती करते हैं तो वो अपने शब्दों पे उनका कंट्रोल नहीं होता है और फालतू बातें शुरू होती है जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। तो इस दिशा में भी पुलिस ने कहा, आजकल कहीं पे खाने के दुकानें बनी हैं, कहीं कॉफ़ी शॉप बना है, कॉफ़ी शॉप जाते हैं तो रोड पे बाइकर लगा के, तो उनके भी पर्टिकुलर कुछ रूल है कि मतलब उसके ऊपर हम क्या फाइन कर सकते हैं। अगर कोई रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप के बाहर 4 लड़के खड़े बाइक लेके और बात कर रहे हैं तो उसके लिए कोई रूल्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उसको। लेकिन जहाँ पे ड्रग्स का सेवन हो रहा है या बहुत गलत चीज़ें हो रही है, वहाँ तो कोई माफ़ी नहीं है। अब मुझे भी लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, और विश्वास दिलाओ अभी चुनाव है इसलिए भी कमिट नहीं, लेकिन जल्द से जल्द मैं पुलिस कमिश्नर साहब या गवर्नमेंट से बात करके एक टोल फ्री नंबर निकाला जाए जो खाली इसी के लिए पेट्रोलिंग हो, बाकी किसी काम के लिए नहीं। कि आपने कहीं नहीं किसी ने फोन किया
तो उस जगह पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5-10 मिनट में पुलिस आ जानी चाहिए। उस दिशा में मैं सीपी साहब सरकार से बात करूँगा, सर एक टोल फ्री नंबर दीजिए, वो खाली इसी के लिए। वैसे 112 पे भी आप फोन करते तो आते, लेकिन वो प्रायोरिटी नहीं होता, उनके पास 100 काम होते हैं, उसमें ये भी एक काम है। लेकिन हम चाहेंगे कि एक स्पेशल स्क्वाड इसके लिए हो, विराट में एक हो, उस तरफ एक हो, वेस्ट में एक हो, ईस्ट में एक हो, गोल्डन वेस्ट में हो, इस तरह पॉकेट वाइज अगर हो जाएंगे तो कोई भी दायरा मोटरसाइकिल में 5 मिनट से ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो ये इस दिशा में मेरी भी मानसिकता तैयार हुई कि जिस तरह से शिकायतें आ रही है तो इसका हम समाधान जल्दी टोल फ्री नंबर के माध्यम से निकालेंगे। फिर आपने डॉगीज के बारे में जो कही, मैं मानता हूँ कि डॉगीज के कायदे इतने कड़क है और मीरा भाईंदर ने अभी तक कॉर्पोरेशन ने कोई भी रूल फ्रेम ही नहीं किया, क्योंकि जब जब तकलीफें आती है तब रूल फ्रेम होते हैं उधर के। अब डॉगीज के लिए जिनके हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, किसके डॉगी है, किसके पास है, फिर उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी हो। जैसे उदाहरण दूं के बीच में गौ हमारी माता है, उदाहरण देता हूँ, हम सब उसकी सेवा करते, लेकिन हो क्या रहा था कि बाहर से लोग आते थे या गाय भाड़े पे खरीदते थे, 200 रुपया देते थे, उसको जाके मंदिर के बाहर या किधर भी बांधते थे, फिर चारा भी उधर, गंदगी भी उधर, सब उधर ही करते थे। लेकिन गौ माता को इससे किसी की कोई नाराजगी नहीं है, उदाहरण देता हूँ। लेकिन वो गाय बीमार भी होती थी, क्योंकि चाहिए वो लोग वहाँ पे खिलाते थे, क्योंकि उसको पैसा मिलता था। जो गाय बांधता है, अगर उससे आपने 5 रुपए का घास ले लिया है तो फिर आप वो मना नहीं करो, आपको घर से हम जो भी लाते थे हम आस्था श्रद्धा से लाते, लेकिन वो जानवर भी अपना शरीर है। उदाहरण देता हूँ, कुछ भी खाने से वो भी बीमार गिरने लगे, वो शिकायतें आने लगी। प्लस वहाँ पे गोबर वोबर करके चले जाते थे, फिर कोई आता नहीं था, फिर नेक्स्ट डे तक वैसे ही पड़ा रहता था, फिर 11-12 बजे जाते थे, हमारे झाड़ू वाले सुबह आते थे, ये सब गंदगी फैलने लगी, लोगों की शिकायतें आने लगी। फिर हमने कहा कि अब इसके रूल फ्रेम होने चाहिए। आप अगर बांधोगे तो पहला तो उस गाय को बेच दो, मालिक है तो करेगा, धंधा करने के लिए गौ माता नहीं है, आपके व्यापार के लिए। गाय का पेट भरने के लिए चारा दिया था, वहां तक ठीक है, लेकिन आप व्यापार करने के लिए करोगे तो ये उचित नहीं। इस प्रकार का रूल फ्रेम किया, अधिकतर हमने बंद किया, कुछ जगह पे हमने अलाउ किए, इतने बजे से इतने बजे तक रहोगे, उस जगह पे सफाई करके आप जाओगे, नहीं करोगे तो आपको दंड लगा। ये एक रूल बनाया था, उसको फॉलो, अब 100% फॉलो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बॉडी नहीं है। अब आपने जो कहा ये डॉगीज के भी रूल बनाने जरूरी है, क्योंकि अभी तक क्या है, कोई भी डॉगी लेके आओ, कोई भी लेके जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। अब आगे जाके सिस्टम बनाना होगा, जिसके घर पे भी पेट्स है उसे रजिस्ट्रेशन करना होगा, और जो उसके रूल्स बनाएंगे तब जाके ये सारी चीजें आएगी। अदरवाइज आपके और आपने फॉलो नहीं किया और फोटो लिया, किसी ने भी कंप्लेंट की, तो फिर आपके टैक्स के बिल में हम फाइन ऐड कर देंगे। इस प्रकार के कोई प्रावधान लाएंगे तभी जाके ये होगा, और बॉडी आने के बाद जल्दी इस दिशा में हम काम करेंगे। आपने हॉकर्स की बात की, भारतीय जनता पार्टी जब आई तो था कि मीरा भाईंदर में हम जगह जगह पे मार्केट बनाए ताकि हॉर्सकर्स को बैठने के लिए जगह मिले और हमें फुटपाथ मिले। मीरा भाईंदर अकेला शहर नहीं है जहाँ हॉकर्स की तकलीफ है। आप चर्चगेट से लेके विरार जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी राज्य में जाओ, आपको सब जगह हॉकर्स मिलेंगे। अगर हॉकर्स को हटाना है तो आपको अल्टरनेट ऑप्शन भी देना होगा। मैं उदाहरण के तौर पे, क्योंकि इस गली में कितनी सारी गाड़ियां रोड पे आप लोग खड़ी करते हो, अब मुझे इस गाड़ियों को रोज हटा के लेके जाना प्रैक्टिकल नहीं है, एक आध दिन का। अगर हटाना है तो मुझे पार्किंग का ऑप्शन भी देना होगा कि आप इधर से गाड़ी वहां लेके जाओ, नहीं तो हम टो करेंगे, तब आदमी जाके खड़ा करेंगे, तो बोलेंगे हम रखेगा, और इतनी गाड़ियां जमा करके हम भी कहाँ रखें ले जाके, ये भी क्वेश्चन मार्क है कि इतनी गाड़ियां। तो स्वाभाविक है पार्किंग एंड मार्केट, ये दो सबसे बड़े आने वाले, हम भविष्य को देखते तो समस्या का एक बहुत बड़ा केंद्र है। आज इस समय इतनी गाड़ियां, अभी बिल्डिंगें टूटेगी तो 20 माले 22 माले बनेगी, और गाड़ियां का बढ़ने वाला है। तो डेफिनेटली हमने एक मैकडॉनल्ड के सामने पार्किंग बनाया, पार्किंग में कोई जाता ही नहीं है। फिर लास्ट में हमने किसी को बड़ा बड़ा भाड़े पे दे दिया, बोला देख किसी को, वो कभी ओला पार्क करता है, कोई ओला वाले अपना गैरेज दुकान चला रहे उधर, तो जिसका मैं खिलाफत हूँ। भैया हमने पार्किंग इसलिए नहीं बांधी कि ओला वाला भाड़े पे ले और अपनी सब गाड़ियां पार्क करे, हमने इसलिए बांधी थी कि पब्लिक वहां जाके अपनी गाड़ी पार्क करे, लेकिन लोग नहीं जाते, हमें घर के नीचे ही चाहिए। उदाहरण, अगर ये सारे फेरी वाले हटा दिए ना तो एक दिन आप कहेंगे अभी सब्जी लेने के मेहता साहब के घर जाए, या आप कहेंगे, ये सच है, हमें आदत पड़ गई। अभी आपने कहा कि कचरे की बात की, कौन फेंकता है कचरा? कोई बाहर से आता है?
कोई वेस्ट में से आता है, कोई मुंबई से आता है, हम ही फेंकते हैं। हमें डिसिप्लिन में आना होगा। जब से नरेंद्र मोदी साहब ने हाथ में झाड़ू उठाया स्वच्छ भारत अभियान का, उस समय देश के हर नागरिक ने झाड़ू उठाया, और आज आप देखिए हम उसके अंदर डिसिप्लिन में। आज आप और मुझे भी कांच खोल के अगर बोतल फेंकनी हो तो डर भी लगता है, शर्म भी आती है कि लोग क्या कहेंगे। पहले जैसा नहीं है कि कुछ खाया और रास्ते में फेंक के चले गए, वो जमाना गया। वो अवेयरनेस किया किसने? तो आप ही देखिए, मोदी जी ने तो झाड़ू उठाया था, आपने उसको समझा। और आज आप देखिए, आज से 10 साल पहले का देखिए और आज का देखिए, आपको फर्क नजर आएगा कि स्वच्छता के अंदर हमने प्रगति की है। दूसरा, अभिमान के साथ कहते हैं, गर्व के साथ कहते हैं, जितनी नगर पालिका की लोक संख्या हमारे बराबर की है, जितनी जैसे मीरा भाईंदर है, उसके अंदर पूरे महाराष्ट्र में नहीं तो देश में मीरा भाईंदर फर्स्ट नंबर पे आया साफ सफाई करने। आपने जो बातें की, हम मान के चलते कि 100% नहीं, हम 80% साफ सफाई कर पाए। 20% जो आपने कहा वैसे आज भी बाकी है, लेकिन दूसरे शहर हमसे और भी पीछे। हम करें ये, जिस दिन हम समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, डिसिप्लिन में आएंगे, तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए हम तो रोज जागरूकता लाते हैं, रोज अलग अलग चीजें लाते हैं, और स्वच्छता ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी नहीं है सरकार की, पॉल्यूशन और ये। लेकिन कुछ चीजें जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा कि फिर तो दादागिरी करनी पड़े, एक समझ के चलिए। बहुत सारी चीजें जो पॉल्यूशन का मतलब खाली धुआं नहीं है, 500 चीजें उस पॉल्यूशन के अंदर आती है, खाली ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली है कि समय अब आया है कि इसके लिए भी आगे जाके कुछ सोचना चाहिए। डेफिनेटली हॉकर्स का तो देखिए, हमने आने के बाद इस शहर में, आपको जिसको पता है उसको, हमने रामदेव पार्क में एक मार्केट बनाया, सामने MIG कॉम्प्लेक्स के पास एक मार्केट बनाया, प्रताप सरनाइक साहब का ऑफिस है मंगल नगर, वहाँ हमने एक मार्केट बनाया। रोड वाले को उठाए, मार्केट में क्यों सरदर्द करता है, बारिश में धूप में तपता है, इससे और कब उठेगा पता नहीं, इससे अच्छा मार्केट में जाके बैठो। यहाँ पे बनाया बालाजी ने, लेकिन कुछ लोग मार्केट के बाहर ही बैठते फिर भी उधर। लेकिन धीरे धीरे इसे भी सिस्टम में लाना होगा। विराट स्टेशन के पास जो आप देखते हो, वो भी हमारा सपना है कि आने वाले समय में नीचे नीचे बस स्टॉप और ऊपर मार्केट बने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, ताकि जो उस कॉर्नर पे टूवर्ड्स अपना जो रिजर्वेशन सब आप उसके अंदर एनक्रोचमेंट है, वो रिजर्वेशन है कॉर्पोरेशन का बस डिपो का। हम चाहेंगे आने वाले समय में नीचे बस डिपो और ऊपर एक सुंदर सा मार्केट बने, उस दिशा में शहर तरक्की करेगा, इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं। फिर आपने कहा फ्री जॉब, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल। जब तक भाजपा की सरकार नहीं थी, सरकारी अस्पताल खाली अवेलेबल थे। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद हर जिला में मेडिकल कॉलेज बने, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर तैयार हो, ये सपना किसी ने देखा तो नरेंद्र मोदी जी ने देखा। मेरे पास इस वक्त आंकड़े नहीं हैं, कांग्रेस की सरकार के 60 साल के मेडिकल कॉलेज और हमारी सरकार के 10 साल के, हम डबल से आगे, इतना मुझे पता है। एम्स हॉस्पिटल बड़े बड़े, ये सबसे ज्यादा, उनके 60 साल और हमारे 10 साल, हम उनसे आगे, उदाहरण दे रहा हूँ। इतना ही नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में उपचार बराबर नहीं होता है, ये हम सबकी मानसिकता कुछ हद तक सही भी है। इसलिए मोदी साहब ने कहा कोई जरूरत नहीं, मैं 5 लाख की मेडिकल पॉलिसी आपको देता हूँ, आयुष्मान भारत। ये 5 लाख की मेडिकल पॉलिसी, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका उपचार होता है। महाराष्ट्र के अंदर 800 हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, उदाहरण के तौर पे। ये लाने वाली मोदी सरकार है। देवेंद्र फडणवीस साहब और एक क्लिक लेके आए, महात्मा ज्योतिबा फुले, और 5 लाख का मेडिकल पॉलिसी, उदाहरण दे रहा हूँ। ये किस सरकार ने दिया था? तो ये फ्री हमने मेडिकल हेल्प आपको दिया है, उदाहरण के तौर पे। जॉब की बात करिए, मोदी जी ने कहा है कि काम लेने वाले नहीं, काम देने वाले बनो। इसकी स्किल डेवलपमेंट को बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया कि आप लोग काम देने वाले बनो। उदाहरण, काम लेने वाला आदमी एक अकेला करेगा, देने वाला आएगा तो और 2 को देगा। इसलिए भाजी वाला हो या छोटे छोटे जो भी व्यवसाय करते हो, 10,000 से 50,000 तक का लोन विदाउट गारंटर, विदाउट पेपर, भाड़ोतरी हो, चाली में हो, स्लम में रहता हो, कोई जरूरत नहीं, लोन लेके जाओ, व्यापार करो और एक आदमी को काम पे रखो। ये मोदी जी की योजना, विदाउट ब्याज के पैसा देने वाली। फिर उसके बाद अगर उसने आगे पैसा भरा तो उसको 2 लाख तक का लोन है, ये देने वाले नरेंद्र मोदी।
अफोर्डेबल हाउसिंग, छोटे घर बनाओ। जो बिल्डर छोटे घर बनाएगा आम आदमी के लिए, उसको डेवलपमेंट चार्ज में कम ये होगा, माफी। और लेने वाले को कहा आप लीजिए, 3 लाख रुपया ब्याज का सरकार आपको भरेगी इंटरेस्ट के तौर पे। अफोर्डेबल हाउसिंग लाने वाली भी ये भी मोदी सरकार ही है। उनका एक था लोग स्लम में न जाए, जिसके पास घर नहीं है छोटा घर खरीदे। बिल्डर बनाते नहीं तो उनको कहा तुम छोटा घर बनाओ, मैं तुमको फायदा दूंगा। बीच में कहा था इनकम टैक्स भी फ्री छोटे बनाओगे तो, और जनता को कहा आप छोटा घर खरीदिए ताकि आपको मिले। तो ये इस तरह की योजना ये मोदी सरकार ने लाई है। और जॉब आप मुझे सोचिए, जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित है, जॉब की संख्या बड़ी है, कम नहीं हुई। मैं मानता हूँ किसी के पास हुआ, किसी के पास नहीं हुआ, आए दिन कुछ ना कुछ आ रहा है। एक मेट्रो, अभी भाईंदर की मेट्रो चालू होगी है एग्जाम्पल, 500 लोग और काम पे लगेंगे, 500 लोग और काम पे लगेंगे। मैं सिंपल कह रहा हूँ, हमने ना लता मंगेशकर ऑडिटोरियम बनाया, 25 लोग काम पे लगे। एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, हम कल एक गार्डन बनाएंगे और 4 लोग काम पे लगेंगे, एग्जाम्पल। ये चीजें हम जितने रोड बनाएंगे साफ सफाई के लिए और लोग काम पे लगेंगे, एग्जाम्पल। और जब इंफ्रा डेवलपमेंट होगा तो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट आएगी। आज आप देखिए वही शहर है, आज ये वही शहर है जिसके अंदर पहले हम अधिकतर शॉपिंग के लिए बाहर जाते थे। आज हम ये कह सकते हैं कि 60-70% लोग शॉपिंग मीरा भाईंदर भी कर लेते हैं। विराट बोलिए, मॉल बोलिए, सब मीरा भाईंदर में आए। तो ये आने से जब जब डेवलपमेंट हुआ है तब तक एस्टेब्लिशमेंट बढ़ेगा, और एस्टेब्लिशमेंट बढ़े तो जॉब भी बढ़े। मैं अपनी बात करूं, अगर मैंने होटल बनाया तो 400 लोग काम पे लगे, सिंपल सी बात है। ये होटल बना और 50 लोग काम पे लगे। तो ये जॉब तो हमेशा सिलसिला चलता ही रहा है, ये मिलता ही रहा है। और देश ने, आज हम 10वीं आर्थिक राजधानी थे हमारी, आज हम 4थी आर्थिक राजधानी व्यवस्था है। ये कब हुआ? जब हमारा इकोनॉमिक वैल्यू ग्रोथ हुआ, बहुत सारे लोग आए, इन्वेस्टमेंट हुआ, और इसलिए वो इन्वेस्टमेंट हुआ, इसलिए गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी, साथ ही साथ में जॉब भी क्रिएट हुई। एक समझ के चलिए, ऐसा नहीं कि नहीं, क्योंकि मेरे पास वो आंकड़े नहीं हैं, क्योंकि मैं मीरा भाईंदर की बात करने आया था, केंद्र सरकार की बात करता तो सारे आंकड़ों के साथ आता, क्योंकि जो सुप्रिया जी ने कहा हम कॉर्पोरेशन से गटर रोड इससे ही है। लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है, सरकारें तो सबने काम किया अपने अपने समय में, लेकिन बीजेपी ने जिस रफ्तार से काम किया है, अब आप लंबा मत में जितने हैं, जरा थोड़ा सा हम पीछे जाते, 2014 से लेके 19 तक 5 साल ट्रिपल इंजन की सरकार थी। मीरा भाईंदर में बीजेपी, महाराष्ट्र में बीजेपी और केंद्र में बीजेपी। सीमेंट रोड नाम का तो रोड ही नहीं था इस शहर में। सबसे पहले 2016 में सीमेंट रोड की शुरुआत करने वाला भारतीय जनता पार्टी। ये मेट्रो, ये फ्लाईओवर, ये शुरू करने वाला भाजपा। 2019 में इसके काम के प्रत्यक्ष, 2017 में मंजूर हुआ, प्रत्यक्ष ये शुरू हुआ। 24 घंटे पानी पे बात में बोलूंगा, ये लाने की योजना बनाने वाला भारतीय जनता पार्टी। ये कहाँ थे इस मीरा भाईंदर? ना लता मंगेशकर ऑडिटर था, आप सोसाइटी के चेयरमैन हो, रजिस्ट्रार पहले थाना था, आज भाईंदर में कमिश्नर नहीं था, ग्रामीण पुलिस थी, एसपी साहब थे, ग्रामीण पुलिस, हम शहर में रहते और गांव की पुलिस थी। आज कमिश्नर पुलिस रेड बनाने वाले भी भारतीय जनता पार्टी। जिस विराट स्टेशन के बाहर आप आते हो, पहले का विराट स्टेशन, ये विराट स्टेशन डेवलपमेंट करके 2017 में इसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस जी और मैंने किया था। इसका काम हमने 15 में शुरू किया, 17 में पूरा किया। 17 में दिवाली के दिन था, भाव बीज का दिन था, उस दिन 2017 में देवेंद्र फडणवीस। आज ये स्टेशन बनाने वाले भी हम ही हैं, नहीं तो पहले वहाँ क्या था ये आप भी जानते, हम भी जानते। मैं कितनी काम गिनाऊं, आज जो कहा